Hello, Joe. Let's see the question. Assertion. Any constant force is conservative. Reason. The work done by constant force doesn't depend on the path followed by the point of application of this force. तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन बी क्या कह रहा है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी A is true but R is false. ऑप्शन डी A is false but R is true. And option E, both A and R are false. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what? What is a conservative force? तो conservative force क्या होता है? So we can say it is a force whose work done, जिस फोर्स से जब वर्क किया जाए ना, doesn't depend on path, only depends upon initial and final position. ये आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स. दैट मीन्स अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं और एक फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम इस वाले ये वन पास से लेके जा रहे हैं, सेकेंड पास से लेके जा रहे हैं, और ये थर्ड पास से लेके जा रहे हैं, स्टिल इसमें भी वर्क डन डब्ल्यू, इसमें भी वर्क डन डब्ल्यू और इसमें भी वर्क डन डब्ल्यू. तो द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव. नाउ अब क्या कह रहा है, वर्क डन सबसे पहले एनी कांस्टेंट फोर्स इज कंजर्वेटिव. तो पहले असर्शन देख लेते हैं सही है या नहीं है. तो एनी फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, तो वी नो दैट the work done by a force, तो you know that work done is equals to what, इंटीग्रेट कहाँ से x1 पोजीशन से कहाँ लेके जा रहे हैं, x2 पोजीशन. तो ये हमारा हो जाता है f dx. अच्छा, अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा हमारा तो फोर्स यहाँ इंटीग्रेशन से कहाँ आएगा, बाहर. तो ये x1 से कहाँ चला जाएगा, x2, एंड दिस बिकम्स dx. तो यहाँ से हमारा वर्क डन आ जाएगा. ये हमारा डॉट प्रोडक्ट था, फिर भी हमने इसका क्या ले रखा है, मैग्नीट्यूड ले रखा है, तो f dx आ जाएगा. और 0 डिग्री, जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं उसी में क्या डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है हमने. तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लिमिट लग जाएगी कहाँ से, x1 से x2. तो वर्क डन बिकम्स व्हाट, f अपर लिमिट x2 माइनस x1. तो जहाँ x1 क्या है, x1 इज इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, और x2 क्या है, x2 is final position of body. That means the work done by a constant force doesn't depend on path. पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था ये रीजन में, रीजन तो हो गया करेक्ट, क्योंकि रीजन है क्या, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स डजंट डिपेंड ऑन पाथ, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. अब देखते हैं असर्शन क्या कर रहा है, एनी कांस्टेंट फोर्स इज कंजर्वेटिव. देखते हैं, लेट्स कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब आपको पता है जैसे ये हमारी एक क्या है, सरफेस, और सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है m मास की, तो इस पर नीचे लग रहा होगा mg, जिसके लिए ऊपर लग रहा होगा n, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया क्या है, म्यू एस. तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी म्यू एस n, और इस विल बी म्यू एस mg. अब आप एक बात बताइए, ये तो चेंज हो रहे हैं जरा, इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, मास अगर चेंज ना हो, जी चेंज ना हो, तो आपका एफ एस कैसा है, कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स फ्रिक्शन is constant in this case, but still it is नॉन कंजर्वेटिव. तो हो सकता है ऐसा कि पाथ पर डिपेंड कभी कभार ना भी करे, है ना, और एक कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाए, पाथ पर डिपेंड नहीं कर लगे, इसका ये सेंस नहीं बनता कि वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा ही होगा. तो हमारा असर्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट. अगर नो
all constant force are not conservative। तो हमारा असर्शन कैसा हो जाएगा बेटा, असर्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो ए इज ट्रू बट आर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.